बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्द निर्माण उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा प्रकरण है वो शब्द विचार प्रत्यय का है। आज हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए। जैसा कि हमारे पास शब्दों के भंडार हैं और हम उनसे नए नए तरह के शब्द बनाते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सभी के माध्यम से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आज इसी क्रम में हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे कि प्रत्यय से हम शब्दों का निर्माण कैसे कर सकते हैं। देखिए, प्रत्यय जो होते हैं इन्हें शब्दांश भी कहते हैं और इनके कोई अर्थ नहीं निकलते। शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। शब्दांश हम किसे कहते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को हम शब्दांश कहते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर होता है? उपसर्ग के अर्थ होते हैं और प्रत्यय के अर्थ नहीं होते। उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। तो आज हम लोग शब्द निर्माण के अंतर्गत प्रत्यय को देखेंगे। देखिए, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके रूप या अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते और एक नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होता है धातुओं या क्रियाओं में लगाए जाते हैं और तद्धित प्रत्यय जो होता है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि में लगाए जाते हैं। कृत प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द होते हैं उसे हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है, और तद्धित प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द होते हैं उसे हम तद्धितांत भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कैसे हम प्रत्यय से शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है मूल शब्द, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है? कलाकार। ये कलाकार तो हमारा नया शब्द है। इसमें मूल शब्द आपका है कला, ये मूल है और अंत में जो कार लगा है ये हमारा प्रत्यय है। तो मूल और प्रत्यय मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। ये नए शब्द बने कलाकार। ठीक है, इस तरह से बना बुद्धिमान, बुद्धि प्लस मान। चमक प्लस कीला, चमकीला। इस तरह से हम लोग प्रत्यय को शब्दों के अंत में लगाते हैं। और प्रत्यय का निर्माण करते समय हमें कुछ बातों का भी ध्यान होना चाहिए। जैसा कि हिंदी भाषा में तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द जो होते हैं, तो जब हम प्रत्यय से नए शब्दों का निर्माण करते हैं तो हमें उन्हीं भाषा के शब्दों से प्रत्यय लेने चाहिए। जैसे जो शब्द जिस कोटि का है उसके साथ उसी कोटि का प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे तत्सम शब्दों के साथ तत्सम, तद्भव के साथ तद्भव और विदेशी के साथ विदेशी। इस तरह से हम प्रत्यय लगाकर शब्द का निर्माण कर सकते हैं। और देखिए
अनेक शब्द एक से अधिक प्रत्यय लगाकर भी बनते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द भी हैं जो एक से अधिक प्रत्यय लगाकर भी बनते हैं, जैसे सामाजिकता, जैसे सामाजिकता। इसमें कितने प्रत्यय हैं? जिस प्रकार से हम लोग उपसर्ग को पढ़े कि कई उपसर्ग लगाकर भी मूल शब्द में शब्द बन सकते हैं, उस तरह से कई प्रत्यय लगाकर भी शब्द बन सकते हैं। जैसे सामाजिकता, तो इसमें मूल शब्द जो होगा हमारा वो हो जाएगा समाज प्लस इक, कौन सी इक? छोटी इक प्लस ता। तो ये जो समाज है ये मूल शब्द है और इक और ता क्या है? ये हमारा प्रत्यय है। ठीक है, आ रहा है समझ में? जब एक शब्द में दो उपसर्ग हो सकते हैं तो एक शब्द में दो प्रत्यय भी हो सकते हैं। इस तरह से हमारा नया शब्द बना सामाजिकता। और कुछ शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के मेल से बनते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल उपसर्ग से बने होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल प्रत्यय से बने होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें दो उपसर्ग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें दो प्रत्यय होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिले होते हैं। जैसे आप तो देखिए सम्मानित, सम्मानित, सम्मानित शब्द ऐसा है इसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिलेंगे। सम से सम उपसर्ग हो गया प्लस मान हमारा मूल शब्द हो गया प्लस इत हमारा प्रत्यय हो गया, छोटी। तो इस तरह से हमारा नया शब्द बना सम्मानित। ठीक है बच्चों, अच्छे से इसको समझिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के जो भेद हैं वो दो होते हैं। पहला कौन सा है? कृत प्रत्यय। पहला है आपका कृत प्रत्यय और दूसरा क्या है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। अब ये कृत प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय जो होता है ये धातुओं के क्रियाओं के अंत में जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे भुलक्कड़, भुलक्कड़ का क्या होगा? भूलना प्लस अक्कड़, भुलक्कड़। ये क्रियाओं के अंत में जोड़े जाते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय होता है ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंतर्गत जोड़े जाते हैं। इसके पहले हम लोग देख लें प्रत्यय के जो भेद होते हैं दो, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आप नोट करिए स्रोत के आधार पर। पहला है आपका स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर आपको दो मिलेंगे। स्रोत के आधार पर दो मिलेंगे, वो भी कौन कौन से? स्रोत के आधार पर जो दो मिलेंगे वो कौन कौन से हैं? तीन हैं आपके। स्रोत के आधार पर तीन हैं, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव और विदेशी। इसको हम लोग विदेशी को आगत भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोग प्रत्यय के भेद पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे प्रत्यय के दो भेद हैं। पहला है स्रोत के आधार पर
विदेशी, और विदेशी को आगत भी बोलते हैं। और प्रकृति के आधार पर आपको दो मिलेंगे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रकृति के आधार पर। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में और अच्छे से याद रखिएगा। इसके आधार पर दो होते हैं, कौन कौन से, प्रकृति के आधार पर दो होते हैं, कृत और तद्धित। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, और कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे होते हैं। और प्रत्यय के भेद कितने हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यय के दो भेद हैं। पहला है स्रोत के आधार पर और दूसरा है प्रकृति के आधार पर। स्रोत के आधार पर तीन है, तत्सम, तद्भव, विदेशी या आगत। और प्रकृति के आधार पर दो है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तत्सम जो होता है, इसमें जो संस्कृत के प्रत्यय होते हैं उनको लगाकर बनाया जाता है। जैसे तत्सम में क्या आ जाएगा, मान, वान, तो, अनीय। जैसे बुद्धिमान है तो बुद्धि प्लस मान, ये तत्सम के प्रत्यय हैं। और तद्भव में क्या आ जाएगा, जो हिंदी के जो प्रत्यय आते हैं, जैसे ईय, ई, नी, आन, राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस ईय, तो ये हमारे तद्भव हो गए। और विदेशी और आगत में क्या होता है, हिंदी संस्कृत के अलावा जो भाषाएं, विदेशी भाषाएं जो हैं, जो बाहर से आई हुई हैं, जिन्हें हमारी हिंदी ने अपना लिया है, उस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे मंद, खाना, नाक, दार, आपको पता है प्रत्यय शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। जैसे फिक्र मंद, फिक्र अलग कर देंगे और मंद अलग कर देंगे, फिक्र मंद हो जाएगा। अक्ल मंद, जरूरतमंद, गरजमंद। इस प्रकार से खाना है, जैसे हाथी खाना, तोप खाना, माल खाना, मेहमान खाना। नाक है, खौफनाक, दर्दनाक, खतरनाक। दार लगाएंगे तो हो जाएगा किराएदार, बकायेदार, दुकानदार। तो ये सभी क्या है, विदेशी और आगत प्रत्यय हैं। और प्रकृति के आधार पर जो प्रत्यय है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, जो धातुओं और क्रियाओं के अंत में लगाए जाते हैं। जैसे भुलक्कड़ है, भूलना प्लस अक्कड़, भुलक्कड़। ठीक है, और पढ़ाई है तो पढ़ प्लस आई या पढ़ना प्लस आई मिलकर बन जाएगा पढ़ाई। कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्दों को कृदंत भी कहते हैं। और अब हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय क्या है। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बने होते हैं। इसे तद्धितांत प्रत्यय भी कहते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर में जब ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा सुंदर प्लस ता, मिलकर बना सुंदरता। तो इस तरह से ये हमारा तद्धित प्रत्यय हुआ। और तद्धित प्रत्यय में हम क्या करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से मिलकर जब शब्द बनते हैं तो संज्ञा से जब विशेषण बनेगा तो कैसे बनेगा, धर्म क्या है, संज्ञा है, और इससे विशेषण बनाकर जब हम प्रत्यय इसमें लगाएंगे विशेषण में तो यह क्या बनेगा, जब विशेषण से प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा धार्मिक। धर्म प्लस इक मिलाकर बना धार्मिक। और विशेषण से जब संज्ञा पर लाएंगे तो ईमा प्रत्यय लगाएंगे। जैसे लाल प्लस ईमा, लालिमा। ता लगाएंगे महान प्लस ता, महानता, ये विशेषण है। और इस तरह से अगर हम संज्ञा से संज्ञा बनाएंगे तो बन जाएगा मनुष्य प्लस त्व,
मनुष्यत्व। विशेषण से विशेषण बनाएंगे तो श्रेष्ठतम बन जाएगा, श्रेष्ठ प्लस तम, श्रेष्ठतम। और संज्ञा से अगर हम विशेषण बनाते हैं तो बन जाएगा भूख प्लस आ, भूखा। इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं और प्रत्यय को शब्दांश भी कहते हैं। प्रत्यय के कोई अर्थ नहीं होते। और हिंदी के प्रत्यय के दो भेद होते हैं, स्रोत के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। स्रोत के आधार पर 3 होते हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी या आगत। और प्रकृति के आधार पर 2 होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं या क्रियाओं में लगते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। तो आप सब इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट रखिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब तक सरकार का आदेश नहीं आ जाता हम लोग इसी इंटरनेट के माध्यम से ही अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो आप फेयर कंप्लीट करते रहें। जब विद्यालय खुलेगा तब आपकी फेयर कॉपी चेक की जाएगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।